हे गाइस, आज हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8 पार्ट 3 का। पेपर 8 में ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो टू मच इंपॉर्टेंट है, इवेंट सजेशन के रूप में मैंने कलेक्ट किया है और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। जी हाँ, आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आने वाला है। आज हम लोग ये जानेंगे कि वैसे कौन कौन से क्वेश्चन है। टोटल सेक्शन 4 आते हैं, जिसमें कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी होता है। पहला है आपका सेक्शन ए, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टोरियन नॉवेल विद स्पेशल रेफरेंस टू मेजर नॉवेलिस्ट। और करके ऑप्शंस देगा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इन दोनों का सेम मार्क्स इंक्लूड है, 16 मार्क्स। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाला है सेक्शन ए के रूप में। सबसे पहला है कि आप ये याद कर सकते हैं कि विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में, एंड द सेकेंड वन इज 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट के बारे में आप ध्यान लगा करके पढ़ सकते हैं, या तो फिर दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप कंफर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन बी, क्या होता है कि सेक्शन बी या सेक्शन सी में टोटल 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको कोई 3 कवर करना होता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सेक्शन बी में ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि 3 का आंसर देना है, और उसके लास्ट ईयर पूछा गया था सेक्शन सी में। तो डोंट वरी, किसी में भी आएगा तो ऊपर लिखा रहता है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। तो सेक्शन बी में मैंने 2 क्वेश्चन कलेक्ट किए। वो है आपका अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर द स्टॉलन सीजर केस और द बोतल इम्प, या तो फिर 10 इनकम टैक्स मैन या 19th सेंचुरी विद रेफरेंस टू द स्टोरी प्रिस्क्राइब। आप 2 चीज करेंगे, स्टोलन सीजर को कर लीजिए या तो द बोतल इम्प को। एंड द नेक्स्ट वन इज द इनकम टैक्स मैन द 19th सेंचुरी विद रेफरेंस टू द स्टोरीज प्रिस्क्राइब। आप इनको कर लीजिए, सेक्शन बी आपका कंफर्म हो जाएगा। सेम मार्क्स है, 16 मार्क्स। आफ्टर सेक्शन सी में मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए, जिसमें कि कोई 3 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। डिस्कस द थीम ऑफ सैलिस मार्नर, और सैलिस मार्नर इज अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉर्ज इलियस टाइम डिस्कस। देखिए, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है सैलिस मार्नर से, तो सैलिस मार्नर का क्या थीम है, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, उसमें जॉर्ज इलियट क्या कहना चाहते हैं, इन सारे को आप पढ़ लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा सैलिस मार्नर से वो आप आराम से लिख सकते हैं। ये भी 16 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्रिटिकली इवैल्यूएट अ टेल ऑफ 2 सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नॉवेल, और करके है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू अ टेल ऑफ 2 सिटीज। कंफर्म है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अ टेल ऑफ 2 सिटीज को आप कंफर्म कर लीजिए कि इसमें से क्या पूछ सकता है। हिस्टोरिकल नॉवल पूछ लिया है, तो कभी कैरेक्टर के बारे में आपको बताने हो जाते हैं, तो जब आप इसका स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आखिर है क्या। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली इवैल्यूएट एमिली ब्रॉन्ट एज अ नॉवेलिस्ट विच रेफरेंस टू वेदरिंग हाइट्स या स्केच कैरेक्टर ऑफ नेले। वेदरिंग हाइट्स में जो एमिली ब्रॉन्ट एज अ नॉवेलिस्ट शो हुई है उसके बारे में आपको बताना है, या तो उसी में आ सकता है नीले का कैरेक्टर स्केच करने के लिए। तो आप वेदरिंग हाइट्स को ही कंफर्म कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। 16 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ फेथ एंड डेस्टिनी इज हार्डीज नॉवेल इंटाइटल्ड टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स। आपको बताना है कि टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स का जो नॉवेल है उसमें फेथ और डेस्टिनी का क्या रोल है। एंड उसी में क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है, कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन ट्रेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। इसमें फेथ एंड डेस्टिनी बताना था और इसमें आपको नेचर बताना है। द एम्बेसडर्स रिप्रेजेंट द नॉवेल फ्रॉम कैरी टू अ लेवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट एक्सप्लेन। आपको द एम्बेसडर में रिप्रेजेंट जो किया गया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट के बारे में किया गया है। तो वो क्या होते हैं, इसको आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, बुक्स अगर आप लिए होंगे तो उसमें अवेलेबल है, आप कहीं से भी दे सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ नोट्स ऑफ एनी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट मी एंड से टू मी दैट विच क्वेश्चंस डू यू वांट टू टेक अ नोट्स। उसी में और करके आ सकता है, डिस्कस द थिंग ऑफ द एम्बेसडर। द एम्बेसडर का थीम भी डिस्कस करने आ सकता है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट के बारे में भी पूछ सकता है। लास्ट वन क्वेश्चन वन इज द स्कारलेट लेटर क्रिटिकली एग्जामाइन करने आ सकता है। द स्कारलेट लेटर को क्रिटिकली एग्जामाइन करने आ सकता है, या तो कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ सकता है, और थोर डैमिनेस डेल का। तो ये भी 16 मार्क्स है, तो आप ये दोनों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में ऑब्जेक्टिव आता है, चूज द करेक्ट आंसर आता है, ये आता है आपका 20 मार्क्स का।
20 मार्क्स का आपका सेक्शन डी आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने बताया है कि कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं वो समझ में आया कि आपको समझ में आ गया कि इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा स्टोरी पढ़ना है और किस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन, मतलब किस भी स्टोरी से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्या 3 ही क्वेश्चन बनाने हैं, क्या 4 क्वेश्चन बनाने हैं? तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करने ही करने होंगे, 16 मार्क्स। सेक्शन बी में कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आप एक अटेम्प्ट करेंगे ही, 16 मार्क्स। फिर सेक्शन सी में जो है टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे में और करके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 6 का 6 आपको कंफर्म करना होगा, तभी आपका 3 कंफर्म होगा, 48 मार्क्स सेम है, सारे का मार्क्स इंक्लूड है। सेक्शन सी वाला सेम प्रोसेस आपका सेक्शन बी में डाल सकता है और सेक्शन बी का सी में डाल सकता है, तो डजंट मैटर ये वाला ऊपर पूछे या ये वाला नीचे पूछे, क्या ही फर्क पड़ता है जब आपको आंसर पता हो तो। फिर सेक्शन डी आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, मतलब कोई सेक्शन होगा जिसमें आपको 3 बनाने होंगे और 2 सेक्शन जो एक्स्ट्रा आएंगे उसमें से एक एक कलेक्ट करना होगा, और आफ्टर दैट सेक्शन डी में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। I hope you got understand very well. Now if you have any doubt or confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.